बुलबुल का चुलबुलापन। श्रुति संग एक दिन। कैसी है रियल लाइफ में वीर की बुलबुल। आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल मेरा बालम थानेदार में बुलबुल का किरदार निभाने वाली श्रुति चौधरी के घर पर, जहां आज हम करेंगे बुलबुल की रियल लाइफ में ताका झांकी, जानेंगे उनका दिनचर्या, घूमेंगे श्रुति का घर, होगी डांस मस्ती, घर से सेट तक का होगा सफर, जानेंगे कैसे वो श्रुति से बुलबुल बनती है और साथ ही मिलेंगे उनकी रियल फैमिली से भी। तो चलिए सीधा चलते हैं श्रुति के घर, कहने उन्हें गुड मॉर्निंग। तो मेरा डेली रूटीन जब से मेरा बालम थानेदार स्टार्ट हुआ है, शूट से ही शुरू होता है, शूट से ख़त्म होता है और वहीं मेरी मस्ती होती है और सब कुछ वहीं होता है। तो आज आप देखोगे कि मैं अपना पूरा दिन कैसे व्यतीत करती हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे घर में आ जाइए। वेलकम। तो चलिए करते हैं बुलबुल के रियल आशियाने की सैर, जो उन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है। आज वो घुमाएंगी अपना होम स्वीट होम और बताएंगी कि घर में उनका फेवरेट कोना कौन सा है। ये है मेरा घर, मेरा हॉल रूम, जहाँ से मैं सबसे पहले, क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो मैं भगवान जी को प्रे करके ही शूट पे निकलती हूँ। तो सबसे पहले मैं उनको प्रे कर लेती हूँ और फिर हम शूट पे चलते हैं। जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो मुझे इतना टाइम सुबह सुबह नहीं मिल पाता है। अगर मेरा लेट का कॉल टाइम होता है तो मैं प्रॉपर तरीके से पूजा करती हूँ, बट अगर मुझे सुबह जल्दी निकलना है तो मैं उतने प्रॉपरली पूजा नहीं कर पाती हूँ। मैं हाथ जोड़कर 2 मिनट नमस्कार करके निकल जाती हूँ शूट के लिए और शूट पे भी पूजा करती हूँ। और यहाँ पर एक वो रखी हुई है हमने भजन की छोटी सी वो, मतलब इसमें भजन चलता रहता है कंटिन्यू पूरे दिन, ताकि पॉजिटिविटी बने रहे घर पे एकदम धीरे धीरे, ताकि सब अपना काम भी करते रहे और ये सुनते भी रहे। तो शूट पे जाने से पहले मैं आपको घर के कुछ मेरे फेवरेट जगहों के बारे में बताती हूँ। आइए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी। ये मिथिला पेंटिंग है। तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और सीता माता की जो लैंग्वेज है मैथिली, वो बोली जाती है वहाँ पे। तो ये पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है और मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। तो मुझे ये पार्ट काफ़ी पसंद है क्योंकि ये मेरे स्टेट को दर्शाता है। तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है ऑफ द होल हाउस। और उसके बाद यहाँ पे जैसे वहाँ पे बिहार की कुछ चीज़ें थी, यहाँ राजस्थान की कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि बुलबुल राजस्थानी है तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है बुलबुल का कैरेक्टर और सब कुछ। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से भी ली हुई है। तो जब मैं राजस्थान गई थी तो मैंने ये ख़रीदा था, ये मुझे काफ़ी क्यूट लगा था। तो ये पपेट्स हमने वहाँ से लिए थे, ये भी। तो ये यहाँ पे हमने लगा कर रखा है। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे आईफिल टावर है, फिर गणपति बापा की मूर्ति रखी है, कृष्णा भगवान जी की मूर्ति है वहाँ पे। मेरे घर में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी की मूर्तियाँ रखी गई है, ताकि जब भी अगर हम कभी शूट पे भी मैं जा रही हूँ और अगर मैं नहीं यहाँ पर प्रे कर पा रही हूँ तो कोई भी पार्ट में मम्मी का कहना है कि मैं देख के बस एक बार प्रे करके अच्छे पॉजिटिव मन के साथ शूट पर जाऊँ। तो ये पार्ट हो गया। और उसके बाद इस पार्ट पे आते हैं हम। यहाँ भी कुछ पेंटिंग्स है अगेन, और फिर यहाँ पे साईं बाबा की फ़ोटो है। जैसे मैंने कहा कि मेरे घर के हर कोने में आपको भगवान जी की फ़ोटो दिखेगी। और उसके बाद यहाँ अगेन भगवान जी है, गणपति बापा, इनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं हो पाता है। और गणपति बापा है और कुछ कुछ भगवान जी के सिम्बॉलिक्स हैं, कुछ कुछ श्री बना है, ओम बना है, स्वास्तिक बना है। तो ये है। और उसके बाद अगेन जब आप एंटर भी करते हो, तो मैं दिखाना भूल गई थी, एंटर करते ही वापस यहाँ पे गणपति बापा की मूर्ति है। और जब हम एंटर करते हैं ना तो पहले हमें ये कोना दिखता है हमारे घर का, तो वहाँ पे हमने साईं बाबा रखी हुई है, साईं बाबा रखी है हमने।
तो कोई भी आता है तो गणपति बाबा, साईं बाबा कहीं भी देख के भगवान जी को एक बार प्रे कर ले। मैं रूम से ज़्यादा अपने हॉल एरिया में ये जो सोफ़ा है वहाँ पे बैठती हूँ। जब भी मैं रहती हूँ तो मैं यहाँ बैठ के यहीं मैं सो जाती हूँ, यहीं मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ, यहीं मैं टीवी देखती हूँ, क्योंकि सामने टीवी है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं सोफ़े पे ही मिलती हूँ, या तो ये सोफ़ा या तो वो सोफ़ा। एंड क्योंकि मैंने पिछले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया था कि मैं जहाँ भी सोती हूँ मेरे को ये डॉल्फिन के साथ सोना बहुत पसंद है। ये मैं शूट पे भी अभी लेके जाऊंगी, तो ये डॉल्फिन मेरे साथ हमेशा रहता है, तो इसलिए अभी सोफ़े पे भी रखा है, क्योंकि मैं सोफ़े पे सो भी जाती हूँ, खाती भी हूँ, सब सोफ़े पे करती हूँ। तो ये है मेरा फेवरेट स्पॉट पूरे घर का एक्चुअली। भाई घर की सैर तो कर ली और बुलबुल यानी कि श्रुति का डांसिंग टैलेंट भी देख लिया, और अब बारी है घर से सेट तक जाने की, जिसकी तैयारी श्रुति ने शुरू कर दी है, जो कर रही है अपना बैग पैक। तो वैसे तो ये मेरे जो कुक भैया हैं वो रखते हैं, लेकिन आज मैं खुद इंडिपेंडेंट होकर इसको रख रही हूँ। तो ये है, इसमें पराठा है और इसमें चिकन है, जो मेरा नाश्ता है सुबह का। मैं अभी सुबह सुबह नहीं करूँगी, शूट पे जाके करूँगी। उसके बाद ये चोकोज़ है, ये ऐसे मैं मिल्क में डाल के खा लेती हूँ जब भी मुझे ऐसे मन करता है, तो बीच में कभी शाम के टाइम या जब भी। और इसके अंदर खीर है, तो ये इसके अंदर जाएगा। और ये लास्टली मेरी कॉफ़ी, इसके बिना कुछ नहीं होता जीवन में। और एक पानी का बॉटल। यह मेरा मेकअप पाउच और काफ़ी सारा सामान है वैसे तो इसके अंदर। ये है चार्जर, और ये है, ये मैं कभी भी मैं सो जाती हूँ कहीं भी, तो मैं ये रखती हूँ अपने पास। अभी मैं कार में भी इसको यूज़ करूँगी। तो ये है मेरा स्लीपिंग थिंग। चलो फिर मैं अब जाऊँ। भाई सेट पर जाने का समय हो चला है, लेकिन उससे पहले श्रुति पहुंच गई है अपने बिल्डिंग के इस खूबसूरत गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने के लिए और थोड़ा फन करने के लिए, क्योंकि इनके पास अभी भी थोड़ा वक्त है शूटिंग पर जाने के लिए। तो अब हम नीचे आ गए हैं, और जनरली क्योंकि मैं शूट पे जाती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं जिम कर पाऊँ। मतलब जब मैं शूट नहीं करती हूँ तो मैं जिम जाती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है तो मैं स्विमिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि पर आज टाइम नहीं है तो शूट के लिए निकलना है। तो लेकिन फिर भी फ़िटनेस का ध्यान रखना चाहिए, तो आज मैं थोड़ा वॉक करूँगी। तो 10 मिनट हम वॉक करेंगे और फिर हम शूट पे जाएंगे। तो चलिए। यहाँ पे कितनी सारी ग्रीनरी, आई थिंक सुबह सुबह ऐसे ऑक्सीजन लेना काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए। और चलिए फिर वॉक करते हैं। वहाँ पे गार्डन भी है, वहाँ भी जब मैं शूट नहीं करती हूँ एक्चुअली तो मैं खेलना भी बहुत पसंद करती हूँ, जबकि मुझे अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 15 से जो कम एज वाले बच्चे हैं उनके लिए ये गार्डन। बट फिर भी मैं कभी कभी चली जाती हूँ ऐसे। तो मुझे, क्योंकि मैं यहाँ की पुरानी हूँ तो मुझे कोई इतना कुछ बोलता नहीं है। तो यहाँ पे गार्डन है, और हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, क्योंकि आई थिंक हर जगह पेड़ लगाना चाहिए और ऑक्सीजन मिलता है इससे बहुत ज़्यादा, इसीलिए। तो ये हमारे घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन, अगेन यहाँ पे तो और ज़्यादा ग्रीनरी है, स्पेशली प्लांट्स रखे हुए हैं। और जब भी मुझे ऐसे लो फील होता है ना और शूट नहीं हो रहा होता तो मैं यहाँ आके बैठती हूँ। तो ये ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है पूरा, और यहाँ पे झूला भी है एक। तो इस पर मैं नंगे पैर चलती हूँ, आई थिंक वो बहुत अच्छा होता है और मुझे मज़ा आता है इस पर नंगे पैर चल के। तो चलते।
तो भाई सैर सपाटा हो गया, अब बारी है घर से सेट तक जाने की, जिसमें लगता है कुछ समय। इसीलिए इस सफर के दौरान श्रुति बताएंगी अपने करियर की कहानी। साथ ही साथ जब वो रोज ट्रैवल करती है, गाने सुनते सुनते अपनी नींद भी पूरी करती है। तो अब मेरे वॉक करके हो गए और अब काफ़ी टाइम हो गया है, अगर मैं अब नहीं निकली तो मैं लेट हो जाऊंगी। तो अब हम शूट पे चलते हैं। तो अब हम गाड़ी में बैठ गए और हम निकल चुके हैं शूट के लिए। तो सबसे पहले जब मैं शूट पे जाती हूँ तो रास्ते में मैं आलमंड्स खाती हूँ, क्योंकि मुझे घर में उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सुबह कुछ खा पाऊँ। तो मैं कार में ही अपना ब्रेकफास्ट भी मोस्टली करती हूँ, लेकिन अभी मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं, आलमंड्स खाऊँगी। स्कूलिंग मेरी यहीं पे है अंधेरी में। अभी भी मैं स्कूल में हूँ, 10th में हूँ मैं। तो स्कूल तो मेरा यही है। और मैंने एक्टिंग एक्चुअली मुझे बचपन से काफ़ी पसंद थी। और मैं जब बहुत छोटी थी तो मिरर में देख के ना मैं एक्टिंग करने लगती थी और मुझे लगता था ऐसे पता नहीं कि समबडी इज़ फिल्मिंग मी एंड आई एम द हीरोइन ऑफ माई ओन। तो मैं वैसे बचपन से ही थी, लेकिन लॉकडाउन में जब सबका सब कुछ बंद था, इसलिए कहते पॉजिटिव रहना चाहिए, बिकॉज तब सब कुछ बंद था, किसी को होप नहीं थी कि कोई नया काम कुछ करेगा। लेकिन मेरी स्टार्टिंग ही वहीं से हुई। लॉकडाउन में मैं काफ़ी बोर भी हो रही थी, पढ़ाई भी उतनी थी नहीं मेरी एज सच। तो मैंने मम्मा को तब बोला कि नहीं, अब मुझे ट्राई करना है, मुझे एक्ट करना है। तो तभी मम्मा का भी यही था कि अभी तो एक्टिंग तुम करोगी भी तो भी इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। बट स्टिल आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे ट्राई करना है, होगा नहीं होगा वो भगवान पे छोड़ देंगे हम। बट मैंने फिर अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट की। मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया, पोर्टफोलियो बनवाया। मेरा पहला पोर्टफोलियो बना था जब मैं 12 साल की थी, और वो पोर्टफोलियो बना मेरा। उसके बाद धीरे धीरे करके, और काफ़ी फ़ेक लोग भी होते हैं इस इंडस्ट्री में, सब आपको कोशिश करते हैं कि पैसों से वो लेकिन आई फील जो भी ये इंडस्ट्री में आना भी चाहते हैं, कभी भी किसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि कोई भी आपके टैलेंट के लिए आपसे पैसे मांगता नहीं है, आपको देते हैं वो लोग। तो काफ़ी टाइम ऐसा हुआ था कि मम्मा को भी लोग फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कभी किसी को कोई पैसे वैसे नहीं दिए। एंड मेहनत से फिर मैंने धीरे धीरे करके, मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला। मैडम सर एक सीरियल आता था, उसमें मैंने 2 या 3 एपिसोड्स किए। एंड उसके बाद चलते गया धीरे धीरे पाइवोटल रोल्स किए मैंने। पोस्टर फेस भी थी मैं अपराजिता में। एंड उसके बाद फाइनली अब मेरा बालम थानेदार मेरे लिए हुआ, एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट एज मेन लीड है प्रॉपर। बिकॉज इसके पहले भी मैंने किए हैं, मैं पोस्टर फेस थी लेकिन नॉट प्रॉपर। और इसमें सबसे पहले तो शशि सुमित प्रोडक्शंस, जो आई थिंक हर लोगों का ड्रीम होता है उस प्रोडक्शन हाउस में काम करना। देन चैनल भी इतना नोन है, कलर्स, और उसमें एक ऐसा सीरियल बनना जिसमें आई थिंक बहुत लड़कियों का सपना होता है। लोग ये सपना लेकर आते हैं कि हम लीड करेंगे कभी, और मेरा भी था ये। तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपने सपने को जी रही हूँ बेसिकली राइट नाउ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और बुलबुल का कैरेक्टर तो मुझे काफ़ी पसंद है, मेरे से काफ़ी क्लोज है। और मैं कई बार तो अभी नहीं, लेकिन जैसे मैं घर पे भी रहती हूँ तो मैं कुछ हरकतें बुलबुल वाली ही करती हूँ। जैसे मेरा एक सीन था जहाँ पे वो सुबह उठते ही अपने हाथ को देखती है, एंड देन शी सेज कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। और वो प्रे करके उठती है सुबह, और वो मेरी खुद की लाइफ का एक रूटीन बन गया है। जब भी मैं उठती हूँ तो मैं पहले प्रे करती हूँ वैसे अपने हाथ को देख के, और फिर मैं उठती हूँ, जो मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे वो मंत्र याद है और मैं वो करती हूँ। तो बहुत क्लोज है मुझसे। तो जब मैं जाती हूँ ट्रैवल करती हूँ तो पहले मैं सो जाती हूँ, पर अगर मुझे फिर फ्री टाइम मिलता है थोड़ा सा तो मैं गाने सुनती हूँ। या तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ गाने सुनना, या तो महाकाल के गाने मैं प्ले करती हूँ, या तो कृष्णा जी के। तो आज सबसे पहले हम कृष्णा जी का गाना प्ले करेंगे, और मैं ऐसे सुनते सुनते सो जाती हूँ। तो भाई नींद का डोज भी हो गया और अब सफर थोड़ा बाकी है। ऐसे में क्यों ना ट्रेंडिंग गानों पर डांस कर लिया जाए। नाच गाना और ढेर सारी मस्ती कर कर आखिरकार बुलबुल यानी कि श्रुति पहुंच गई है सीरियल मेरा बालम थानेदार के सेट पर, जहां अब
श्रुति बुलबुल बनेंगी? जी हाँ, होगा श्रुति का मेकओवर। तो चलिए सीधा चलते हैं बुलबुल के मेकअप रूम में। तो अभी हम सेट पे पहुंच गए हैं, तो अब हम चलते हैं मेरे मेकअप रूम में। मेरे मेकअप रूम में चलते हैं, यहाँ लिखा है बुलबुल, तो बुलबुल के कमरे में चलते हैं। आते ही मेरे मेकअप रूम में दिखेंगे दादा जो मेरा मेकअप करते हैं, और दीदी जो मेरे बाल बनाती हैं, और ये है मेरा मेकअप रूम। यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव थॉट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे मंदिर है हमारा छोटा सा। तो जब भी मैं आती हूँ सेट पे तो मैं पूजा करती हूँ, अभी मैं करूँगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे फिर टेबल है जहाँ पे मेरा मेकअप का सारा सामान रखा हुआ है। तो अभी हम चलिए फटाफट मेकअप करते हैं, वरना मैं लेट हो जाऊँगी। तो भाई झटपट से मेकअप की शुरुआत हो चुकी है और अब श्रुति से बुलबुल बनने का सफर भी शुरू हो चुका है। लगाया जा रहा है मॉइस्चराइजर, फाउंडेशन, बेस और बाकी का मेकअप किया जा रहा है ताकि श्रुति बुलबुल के किरदार में ढल जाए। यहाँ भी है भगवान जी। बोलो हाँ, चलो गणपति पापा का नाम लेके बोलो बोलो, चलो झूठ बोलो, जिस झूठ से किसी का भला हो उसे भगवान की बात करो। चलो बोलो। कितना बड़ा झूठ बोल दूं कि माफ हो जाए। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये मेरी तारीफ करेंगे, ये मेरी तारीफ करेंगे। झूठ नहीं बोल सकता। यार ये लोग इतने सीधे हैं, अभी इनको क्या हो गया है? भाई मेकअप के दौरान श्रुति मस्ती करती है। तारीफ करना चाहूँगा कि ये इतनी अच्छी है कि कुछ भी बोलो तो ये मान जाती है, कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलती, ये सच है। इसके लिए तो मैंने इनको पैसे भी नहीं दिए थैंक यू। और ये भी बहुत अच्छे हैं, मेरी सारी बातें मानते हैं। अभी मेरा मेकअप हेयर दोनों हो गया है, अब मैं चेंज करूँगी और फिर मैं आपको दिखूँगी बुलबुल के अवतार में पूरी तरीके से। और मेकअप में सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद मेरे पास 2 फाउंडेशन है, उसको मिक्स करके फाउंडेशन बेस किया, देन कॉम्पैक्ट, ब्लश, कटिंग, आई शैडो और काजल और मस्कारा, लिपस्टिक, इतना किया। तिल जो मुझे बुलबुल बनाता है। चलो ये मेरी साड़ी अभी जो मैंने पहना है उससे बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि मैं वेस्टर्न में घूमती हूँ पूरे दिन। अब मैं इंडियन में जाऊँगी अपने बुलबुल के अवतार में। चलिए चेंज करते हैं। भाई सीरियल में बुलबुल का किरदार नाबालिग है और रियल लाइफ में भी 10th स्टैंडर्ड में है, यानी कि वो बुलबुल के किरदार से काफी रिलेट करती है। लेकिन देखिए रेडी शेडी होकर बुलबुल कितनी मैच्योर लग रही है। साड़ी पहनकर, सिंदूर लगाकर वो बन गई है वीर की बुलबुल।
बारी है सेट पर जाकर सीन फिल्माने की और देखिए आपके चहेते एक्टर्स कैसे कड़ी धूप में करते हैं मेहनत आपको एंटरटेन करने के लिए। तो ये हमारे डायरेक्टर सर है, जो भी आप खूबसूरत खूबसूरत सीन्स देखते हैं और रोज़ जो मेरी एक्टिंग बेटर होती है इनके वजह से ही होती है। आप कुछ बोलो जी। कुछ तो बोलो। No comments. अरे सो रूड। That I'm. और कुछ ये पैसे लेते हैं बोलने के, ये अभी हाँ, अब सही बात बोली है। तो आपने देखा कि मैं पूरे दिन कैसे रहती हूँ, मेरा दिन अब ख़त्म हो चुका है और मैं कैसे श्रुति से बुलबुल बनी और मुझे ये सेगमेंट करके बहुत अच्छा लगा सास बहू और बेटिया के साथ। ऐसे सेगमेंट्स के लिए प्लीज़ देखिए सास बहू और बेटिया और देखना ना भूलिए हमारा शो मेरा बालम थानेदार 9:30 बजे ओनली ऑन कलर्स। तो उम्मीद है आपने श्रुति चौधरी यानी कि बुलबुल के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें और अब वक्त हो चला है श्रुति को बाय बाय कहने का। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें और हाँ साथ के साथ इसे लाइक भी करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हाँ साथ के साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।